जैसे बताना, मेरा नाम आबिद हुसैन है। रियल लाइफ बजरंगी भाईजान का ये खिताब मुझे 2018 में मिला। सर, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा काम है। हाँ। वो इतना बड़ा काम है कि हम उसको जो है ना, एक वर्ड में हम उसको नहीं बोल सकते। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी रूहें और उनकी आने वाली नस्लें कांप जाएं। हाँ, शक भी उनको भी उठाएं, अंदर करें और इतनी ठुकाई करें जब तक यह कबूल ना दे तब तक इनको ठुकाई करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। जैसे कि आपको ही पता है, देखिए ये लेक व्यू, ये भोपाल का लेक व्यू, और यहाँ पे आज हम मौजूद हैं। जनाब, आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिसे देख करके आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये है रियल बजरंगी भाईजान। देखिए आपके सामने है और ये भी हमारे साथ आज है भोपाल के लेक व्यू पर। अरे हम क्या बताएंगे भोपाल के लेक व्यू के बारे में, जनाब से ही सुनते हैं। नमस्कार सर। जी, मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और मैं भोपाल में रहता हूँ। बेसिकली मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश अयोध्या का हूँ और अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव है रूदपुर बगाई, वहाँ मैं पैदा हुआ। जी जी। लेकिन 20 साल से मैं भोपाल में रहकर समाज सेवा कर रहा हूँ और आप मुझसे मिलने आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। तालाब के बारे में जैसे बताते हैं, ये तालाब जो है भोपाल का सबसे बड़ा तालाब, क्या देश का सबसे बड़ा तालाब, ये 40 किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है और पूरे भोपाल को ये जोड़े रखता है। यहाँ से लेकर सीहोर तक इसका क्षेत्रफल है और इसका जो पानी है पूरा भोपाल पीता है। तो ये हमारे लिए एक नियामत है अल्लाह की और ईश्वर की, और ये अगर नहीं है तो सारी खूबसूरती नहीं है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, खूबसूरती के मामले में या इससे फ़ायदे उठाने के मामले में, दोनों में ये फ़ायदेमंद है। और जैसा कि आपने बजरंगी भाईजान के नाम से मुझे मुखातिब किया, तो ये सवाल ये होगा, ये जो है ना, मतलब अभी व्यूवर्स और हमारे दर्शक के भी मन में जो है ना अभी उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी जो है ना रियल बजरंगी भाईजान के बारे में जाने हम। तो थोड़ा सा बताइए, समझे जी। मैं जैसे बताना, मेरा नाम आबिद हुसैन है। रियल लाइफ बजरंगी भाईजान का ये खिताब मुझे 2018 में मिला। मेरा काम बेसिकली विदेश में फंसे हिंदुस्तानियों की रिहाई के लिए है। जो लोग ब्लू कॉलर मजदूर जो विदेश में फंस जाते हैं, किसी क्रूर मालिक के चंगुल में या किसी फर्जी एजेंट के झांसे में, या वहाँ जाने के बाद उन्हें काम नहीं मिलता वगैरह वगैरह, या जेल में या किसी तरह उनको विदेश में समस्या आ जाती है, तो मैं उनको वहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए या उनको भारत लाने के लिए मुहिम चलाता हूँ और ऐसे तमाम भारतीयों की मैं मदद करता हूँ। और अभी तक मैंने कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों की मदद करवाने में सफलता प्राप्त की है। जैसे कि सर आपने बताया कि जो विदेश में लोग फंस जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना? जी जी। जैसे कि ये जो समस्या है, ये लोग जो फंसते कैसे, सबसे पहली बात। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब कि बताइएगा ना, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से। जी जी। तो लोग समझ पाएंगे उसको। जी जी। सबसे पहली समस्या, जो स्टार्टिंग की समस्या है, ये जो क्षेत्रीय एजेंट होते हैं जिनके माध्यम से प्रवासी आता है एजेंसी के पास, तो सबसे पहले जो एजेंसियां और एजेंट जो उनको गलत चीज़ों को बताती हैं, जैसे कि पता चलता है कि उन्हें काम दिया जाएगा वहाँ पे बकरी चराने का, या खजूर तोड़ने का, या मजरे में काम करने का। लेकिन जब एजेंसी उनको ऑफिस बुलाती है या एजेंट जब उनसे बात करता है, तो उनसे बोलता है कि आपको वहाँ पे गाड़ी चलाना है या घर खाते का काम है। और जब वो एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट में वही लिखा रहता है जो वहाँ काम मिलता है। जैसे कि बकरी चराने का अगर लिखा रहेगा तो आपको बकरी ही चराने का काम वहाँ मिलेगा। जो एक्चुअल में यहाँ के एजेंट लिख करके भेजते हैं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, तो एजेंट मतलब एजेंट जबान से कुछ कहते हैं, लेकिन लिखा कुछ रहता है। वो जो लिखा रहता है, क्योंकि वो मजदूर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो चीज़ पढ़ नहीं पाते और एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं। जब वो सऊदी अरब या खाड़ी देश या कहीं भी वो काम करने जाते हैं, तो वो जब एग्रीमेंट जब उनको काम वो दिया जाता है जो एग्रीमेंट में लिखा है, तो वो उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि भाई हमें तो एजेंट ने इस काम के लिए बुलाया था, आप मुझे ये काम क्यों दे रहे हैं। तो फिर वो जो मालिक होता है वो बताता है कि देखिए आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो बकरी चराने का किया है, तो अब आपको यहाँ पे बकरी चराना पड़ेगा। तो सर जैसे कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड एक तरह से लग रहा है देखने में, और है भी। जैसे कि ये फ्रॉड एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो जा रही है? नहीं, ये सिर्फ चंद पैसों के लिए फ्रॉड हो रहा है। एजेंट क्या है, अगर जेन्युइन तरीके से एजेंट काम करे तो भी पैसा कमाएगा, लेकिन ये एजेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये आजकल के भारतीय नौजवानों के साथ छला करते हैं और उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो मैं बहुत बार भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से ये अपील कर चुका हूँ कि इनके इस खिलाफ़
मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि अभी तो ये कम समस्या है, आने वाले वक्त में क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि हर तीसरा आदमी बाहर जाना चाहता है। सर जैसे कि आपने बताया कि अभी ये कम समस्या है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसे लगातार ये केस आ रहे थे इस टाइप के, आ रहे थे कि हाँ यहाँ से कुछ लोग गए हैं वहाँ फंस गए हैं। किस तरह से सरकार आए दिन ऐसे केस आ रहे हैं, आजकल नहीं, आए दिन। ये जब से ये सब निज़ाम बना है तब से ये समस्या है। आज सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए आपको लगता है कि ये समस्या ज़्यादा है, ज़्यादा हमेशा थी और आज भी है, कल भी थी। बस ये है कि सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चल रहा है। मैं इसमें 10 साल से काम कर रहा हूँ और 10 साल से मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि अगर आपको मैं शेयर करूँ तो आपको भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी जो समस्या है ये एजेंट के द्वारा होती है। मैं बिल्कुल एजेंट के ख़िलाफ़ हूँ और ऐसे एजेंटों को सावधान होना चाहिए, है ना। ऐसे एजेंट को सावधान होना चाहिए। आप सऊदी भेजिए, दुबई भेजिए, पूरी दुनिया भेजिए, लेकिन किसी के साथ छला मत करिए, किसी के साथ आप फ्रॉड मत करिए, है ना। और जो जेन्युइन काम है उसी जेन्युइन काम में, जो जैसे सपोज़ करिए किसी आदमी को मिशन का काम आता है तो आप मिशन के काम में भेजिए। अब काम आता है मिशन काम में, आप ड्राइवर के काम में भेजो तो जाहिर सी बात वो फंसेगा। लेकिन सर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब देखिए घर से लोग निकलते दो चंद पैसे कमाने के लिए और वहाँ पे जाके फंस जाएंगे तो बिल्कुल है कि घर परिवार लेकर के सब कुछ दाव पे लग जाता है, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब बात आती है कि जब लोग फंस जाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, आप जैसे लोग जो निकालते हैं वहाँ से। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि मुझे 3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये जो बंदा होता है जो अपना भारतीय वहाँ जो फंसा है, जब वो मुझे कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ निकालिए, तो मैं अब क्योंकि अगर उसकी बात आला हुकाम तक नहीं पहुँचेगी तो वो मदद नहीं हो पाएगी। मदद तो करेगी हुकूमत, एम्बेसी और विदेश मंत्रालय इसमें मदद करता है। तो सबसे पहले मुझे इस बात का डर होता है कि अगर इसको एम्बेसी और भारत सरकार विदेश मंत्रालय को मैं ये केस देता हूँ तो ये उस दिन तक गुप्त रहना चाहिए जब तक वो उस लड़के के लिए कोई वहाँ बढ़िया इंतज़ाम ना हो। सपोज़ करिए कि अगर उसकी कंप्लेंट हो गई और ये बात उसके कफील यानी मालिक स्पॉन्सर को पता चल गई तो वो सबसे पहले उसको घर से निकाल देगा। तो परदेश में वो लड़का कहाँ जाएगा। तो ये सारी बात मैं एम्बेसी को बता देता हूँ कि ये लड़का अगर वहाँ फंसा हुआ है तो सबसे पहले इसकी तहफ़्फ़ुज़ का आप ख्याल रखिएगा कि ये लड़का वहाँ से निकाला न जाए। तो केस रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर एम्बेसी उस लड़के से बात करती है, फिर उसका फील्ड से बात करती है, मतलब स्पॉन्सर से बात करती है, और फिर जो तरीका होता है उसको विदेश से भारत भेजने का वो सारे तरीका अख्तियार किया जाता है वहाँ पर, और वो सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। फिर वो भारत आता है और भारत आने के बाद वो खुश हो जाता है जी, क्योंकि अपना वतन मिलता है, अपनी मिट्टी मिलती है, अपने लोग मिलते हैं, तो जाहिर सी बात बिल्कुल खुश होना भी चाहिए। लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ी खुशी तो आपको होती होगी सर कहीं ना कहीं। अरे बिल्कुल, मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं चलो मानवता के लिए किसी के काम तो आया। अगर कोई इतने अकीदे से, इतने भरोसे से मुझे बोला था कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे निकालो, और मेरी सरकार और विदेश मंत्रालय और एम्बेसी की मदद से वो भारत आता तो खुशी की बात होती है, क्योंकि आप किसी को अपना घर, अपने माँ बाप मिल जाते हैं, अपना परिवार मिल जाता है, और किसी बिछड़े को मिलाना ये सवाब का काम है। कैद है, ये कैद है तो रिहाई भी अब ज़रूरी है। ये कैद है तो रिहाई भी अब ज़रूरी है, किसी भी सिमत कोई रास्ता मिले तो सही। तो अगर कोई कैद है, उसकी रिहाई के लिए कोई रास्ता निकालने वाला, अगर उसके रास्ते निकालने से वो कामयाब हो जाता है, वो उसकी मदद से वो भारत आ जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। और देखिए अब जो मेरा क्वेश्चन होने वाला है ये मेरे तरफ से नहीं है, ये दर्शक की तरफ से है, जनता की तरफ से है, उन लोगों की तरफ से है, उन लोगों के परिवार की तरफ से जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ और फंस जाते हैं और किसी तरह निकल करके आ जाते हैं, खुश होते हैं। ये बताइए जो लोग निकल गए हैं उनके परिवार आकर के आपसे खुशी जाहिर किए हैं? हाँ, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग आते भी हैं। भोपाल आते हैं। कभी मैं जब अपने गांव जाता हूं, गांव लोग मिलने आते हैं, या किसी शहर का कोई बंदा कभी मैंने निकाला हो, जैसे बम्बई या दिल्ली या कलकत्ता, मद्रास कहीं का निकाला हो, उस शहर में जब मैं जाता हूँ या सोशल मीडिया पर लिख देता हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ, तो होटल में लोग मिलने आते हैं। और एक वाक़या मैं सुनाऊंगा कि एक लड़का था जिसका नाम था गौतम राजभर, वो सऊदी अरब में फंसा था, और उसको जब मैंने भारत बुलाया था तो वो अपने घर ना जाके, जब उसकी फ़्लाइट दिल्ली में लैंड हुई तो वो वहाँ से एक ट्रेन पकड़ के भोपाल आ गया था। हाँ, और उसको मैंने लाख मना किया कि तुम अपने घर जाओ पहले, आपका प्यार खिंचलाया, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी माँ, अपने बाप का सामना तभी कर पाऊँगा जब मैं पहले आपसे मिलूँगा।
और उसने अपनी माँ को फ़ोन किया कि भैया से पहले मिलना है, तो वो पहले यहाँ आया और फिर उसके बाद यहाँ से फिर वो अपने गांव गया। तो मुझे हाँ, लेकिन उन्होंने आपको भगवान माना, लेकिन हाँ नहीं भगवान देखिए नहीं, एक मिनट, हाँ। पहला भगवान किसी न किसी तरह से उनके माता पिता जन्म दिए भगवान एक तरह से हुए, ठीक है, लेकिन दूसरा जहाँ वो फंस गया, जहाँ से नहीं निकल सकता था जी वहाँ से आपने किसी न किसी तरह से कोशिश किया, जी जी उनको निकाला। हाँ बस ठीक है, वो मैं अपने आप को भगवान तो नहीं कहूँगा, ये तो बहुत बड़ा मर्तबा आपने दे दिया। और ये मतलब बजरंगी भाईजान जो लोग बोलते हैं उसी को मैं निभा ले जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोशिश है, नेक नियति से कोशिश है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ दुनिया में मैं लोगों की खिदमत करूँ, उनकी सेवा करूँ, और मेरी आखिरी सांस तक मैं इसी काम में बिज़ी रहूँ। और मुझे कुछ आता, उसके अलावा कुछ आता भी नहीं। इसके अलावा अगर आप कहो कि मैं ये कर लूँ तो मैं कर नहीं पाऊँगा। सर आप जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा काम है। हाँ। वो इतना बड़ा काम है कि हम उसको जो है ना एक वर्ड में हम उसको नहीं बोल सकते, समझे, तो हम वो तो उसको बात करना ही छोड़ दे। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन बात करना चाहते हैं। जैसे कि आपने इतना सारा चीज बता दिया, ठीक है, लेकिन इसमें सरकार जो अपना भूमिका निभाती है, आप सरकार से कैसे पूरा कांटेक्ट बनाते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे मेरे पास केस आया तो वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता हूँ, और वो डॉक्यूमेंट में विदेश मंत्रालय की एक वेबसाइट है, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र PBSK, उसको भेजता हूँ। उनकी एक मदद.com है, उसको भेजता हूँ। और जिस मुल्क में हमारा बंदा, जैसे मलेशिया में फंसा है तो इंडियन मलेशिया हाई कमीशन, या सऊदी अरब में फंसा है तो इंडियन सऊदी एम्बेसी, है ना, या दुबई में जहाँ है तो वो हमारी संबंधित एम्बेसी जो होती है उसको टैग करके ये सारे मामले को हम उनको संज्ञान में देते हैं कि ये हमारा बंदा है और ये फला तारीख को विदेश गया था और ऐसे से ये फंस गया है। और उस परिवार से एक हम लेटर भी मंगवाते हैं जिसमें वो पूरी चीज़ें विस्तार से लिख देता है कि किस एजेंट के थ्रू गया, किस एजेंसी के थ्रू गया। तो वो सारी डिटेल जब उनके पास भेजता हूँ तो वो केस को रजिस्टर करते हैं, और जो भी लीगल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से वो भारत भेजते हैं। पूरा वेरीफाई किया जी 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 है ना जी। तो एक्चुअल में तो आप लोगों को सारा आंसर मिल गया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी देश की जनता है, हम भी देश की जनता है, हम भी आम लोग हैं, लेकिन हमारे साथ जो सर हैं वो रियल बजरंगी भाईजान हैं। तो हम इनसे अब उन मुद्दों पे बात करेंगे जो हमारे देश में अभी चल रहा है। तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो सर जैसे कि आपको भी पता है कि देश में जो है ना अभी अलग अलग तरह से इलीगल गतिविधियां चल रही हैं, आपको ये सारी चीज़ पता है, जैसे कि अभी लाल किला ब्लास्ट हुआ और अनेकों प्रकार के अभी इलीगल गतिविधियां चल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत निंदनीय है और इसकी जितनी हम निंदा करें कम है। और ये यहाँ कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म नहीं, यहाँ देश पहले, है ना। हम भारतीय हैं और हम देशभक्त हैं। इसे हमें बिल्कुल कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम उन आतंकवादियों का जिस लेवल पे जा के विरोध करें कम है। तो हमें सब जो हमारा मुस्लिम समाज है, हम उनसे ये कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी, आपको पता होगा जब पूरी दुनिया में कहीं पे कुछ भी हादसा होता है तो भोपाल में वाहिद सैयद आबिद हुसैन एक तख्ती लेके खड़ा हो जाता था। जी जी। मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा। तो मैं तो हमेशा इन आतंकवादियों के खिलाफ हूँ, और ऐसी जो घटना करते हैं वो दुनिया में उनको बुरी सज़ा तो मिले। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी रूहें और उनकी आने वाली नस्लें काँप जाएं, और इनको आखिरत में भी उतनी ही सज़ा मिले। जैसे एक हमारा अकीदा है कि हमने जो दुनिया में कर्म किए हैं वो हमें आखिरत में देने हैं, हाँ, वहाँ भुगतने हैं, तो उनको उतनी सज़ा आखिरत में भी मिले। तो ये बिल्कुल, और मैं भारत सरकार के साथ हूँ और भारत सरकार से मैं निवेदन भी करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे तमाम आतंकवादी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका ज़रा भी नाम है, मतलब जो पूरी, हाँ, शक भी, उनको भी उठाएं, अंदर करें और इतनी ठुकाई करें जब तक यह कबूल ना दे तब तक इनकी ठुकाई करें। देश की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं। आज दुनिया में भारत अगर पहचाना जाता है तो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से, गंगा जमुनी तहज़ीब का नाम। अगर हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब को कोई बर्बाद करता है या उस पर दाग लगाता है तो पूरा भारत उसके ख़िलाफ़ है, और सरकार के, हम इस मामले में भारत सरकार के साथ है। नहीं सर, अभी आपने एक वर्ड बोला है, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, हम मानते हैं और लोगों को भी मानना चाहिए और पूरा देश मानता है।
हिंदू मुस्लिम एकता से भारत को जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि तोड़ना चाहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो तोड़ने वाले लोग हैं वो चंद हैं, चंद मतलब चुटकी भर है और जोड़ने वाले बहुत हैं। तो जो चुटकी भर तोड़ने वाले हैं वो खुद टूट जाएंगे और जो जोड़ने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में वो जोड़ते रहेंगे और भारत ऐसे फूले फलेगा। और भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश नीतियों में उन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है, बहुत सराहनीय है। आज जो हम आपके सामने खड़े हैं, इस वक्त जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत नीतियों में अगर उन्होंने ये निज़ाम अच्छा ना किया होता तो हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट कुछ भी नहीं कर पाते। तो अगर हम एक आवाज़ लगाते हैं विदेश मंत्रालय या एम्बेसी को, तो वो अगर वो खड़े हो जाते हैं हमारी मदद के लिए, तो इसमें भारत सरकार का बड़ा योगदान है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो हमारे ऊपर नज़र और आँख उठाते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये जिस दिन चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री उनको निपटा देंगे। बिल्कुल सर, की ज़रूरत नहीं है, बस हमें मिल के रहना है, इनके बहकाए में नहीं आना है ना। ये अगर हमें वर्गलाते हैं या हमें कुछ ऐसे ख्वाब दिखाते हैं तो हमें बहुत दूर रहना है इनसे, हमें मिलजुल के रहना है। आज देखिए, आप दिल्ली से इंटरव्यू करने आए हैं, मैं एक मुसलमान हूँ, आप एक हिंदू हैं, तो आपको लगा कि ना सैयद आबिद हुसैन ने काम किया इसलिए चलिए आबिद भाई से आज इंटरव्यू करते हैं। नहीं, तो ये जो मोहब्बत है, ये जो एकता है, ये जो एक दूसरे पर भरोसा है, ये बना रहे, भारत बना रहेगा। आज देखिए, हमारे पड़ोस में हमारा जो भाई है राकेश है, एक तरफ राजेश है, पीछे राजू भाई रहते हैं, ऊपर हमारी एक बहन रहती है। तो वो जब जाती है ना तो अपने घर की चाबी हमें दे के जाती है। क्यों दे के जाती हैं? विश्वास है। और हम जब जाते हैं तो उनको चाबी दे के जाते हैं, पूरा घर हम उनको दे के जाते हैं, भाई साहब पूरा घर। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो हमारा कल्चर है, ये बस ये बना रहेगा तो भारत बना रहेगा, है ना। सर, आपने जैसे कि अभी एक बात बोला था, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं, आप बोलिए। हाँ, देखिए, जैसे कि मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने अभी बोला था कि आसपास के जो पड़ोसी है, इससे तो मोदी जी फट से निपट लेगा, और निपटे भी थे अभी। हाँ, निपटे थे ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू। वो तो लेकिन सर, एक मिनट सर, कंप्लीट करने दीजिएगा। लेकिन अपने देश के अंदर जो गद्दार छुपा बैठा है, उससे कैसे हम निपटेंगे? नहीं, उससे भी निपट सकते हैं। अरे यार, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हमारे पास हैं, वो 2 मिनट में वो पकड़ लेंगे। भाई पकड़ा नहीं अभी ये इतने जो लड़के और तमाम लोग जो डॉक्टर पकड़ा रहे हैं, तो कैसे पकड़ाएं? हमारी एजेंसी काम कर रही है ना उस पर। तो हमें अपनी एजेंसियों पे भरोसा है, रखना चाहिए और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, सबको अपनी किए की सज़ा मिलेगी। लेकिन सर, हमारे ही देश में अगर हम एजेंसी को सपोर्ट नहीं करेंगे सर, तो गलत की बात हो जाएगी। एजेंसियों का लेकिन सर, जैसे कि हम एक आम जनता है और भारत में ही कुछ ऐसे जनता है कि उस विद्रोही, उस आतंकी के साथ मिलकर के उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत बहुत निंदनीय है। अगर ऐसा कोई, आए दिन दिल्ली में जो है ना, ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो पकड़ा गया है, जिसका घर तोड़ा गया है, कश्मीर हो गया या मतलब कि और भी जगह है, वो बेकसूर है बोल करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कभी लाल, तो आप सुनिए, माइक लाइए। अगर वो बेकसूर हैं तो भाई हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है कि नहीं? बिल्कुल। अगर वो बेकसूर है तो 100% छूट जाएंगे, लेकिन गुनाहगार होंगे। अगर चलो आप कह रहे बेकसूर है, और अगर वो गुनहगार निकले तो इंतजार करिए ना। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उसके लिए काम वो जांचें चल रही हैं। तो जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर बेगुनाह होगा छूट जाएगा, गुनहगार होगा सजा पाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है कि हम क्या है ना, भारतीय बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, मतलब तुरंत कोई फैसला नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है कि अनकरीब भारत सरकार पे भरोसा रखिए, वो दिए जहां हमारे सरकार से तमाम इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा और देश की अखंडता, देश की एकता पे बात आए तो हम फिर सरकार के साथ हैं। वो हमारा इंटरनल मामला है। हम सरकार की बुराई भी करेंगे, विरोध भी करेंगे, लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है जो देश तोड़ने की बात, तब हम सरकार के साथ रहते हैं, 100% रहते हैं। क्योंकि ऐसे में हम, क्योंकि इस देश का खाते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके लिए वफादार रहें। और हमारे नबी भी कह के गए हैं कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी। और ये मुल्क तो हमारे नबी को भी पसंद था। बोलते थे कि एक इधर से हल्की सी ठंडक आती है, मतलब भारत को उन्होंने ठंडा मुल्क बोला है। तो ये मामूली ज़मीन नहीं है यार, ये पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क अगर कोई है तो भारत है। और अगर भारत पे कोई आँख उठाएगा या भारत को के खिलाफ साजिश करेगा, तो हम जो 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं। जी जी, बिल्कुल। सर, आपने जैसे कि बोला कि भारत जो है ना, जैसे देश हमारे लिए सब प्रथम है, ठीक है, और होना भी चाहिए। लेकिन अभी
जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ था लाल किला पर, वैसे ही जो है ना विपक्ष के कुछ नेतागण आए, जैसे कि अनेकों पार्टी के, ठीक है, हम उनका नाम नहीं लेना नहीं, चाहते, लेने वो की बोल जरूरत रहे थे हम अमित उनको- शाह जी को त्याग दे देना, मतलब कि वो इस्तीफा दे देना चाहिए था। हाँ। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ। देखिए अब कोई भी चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो, कोई भी होम मिनिस्टर नहीं चाहेगा कि उसके राज में, उसकी हुकूमत में कोई भी इस तरह की घटना हो। अगर ये घटना हुई है तो ऐसा नहीं है कि उसकी गलती है। भाई ये चूक हुई है, मैं मान सकता हूँ चूक हुई है, और वो चूक एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वो उसको पूरा भी करेंगे। अगर ऐसे कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, वो उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये कह देना कि अमित शाह जी इस्तीफ़ा दें और भारत सरकार ख़त्म हो जाए, तो ये गलत है। भाई वो ठीक है, अब एक हादसा होना था, अब हो गया। वो अब किस को आप मतलब किस को आप नज़र में रखेंगे? 125 मतलब 150 करोड़ भारतीय हैं, 150 करोड़ भारतीयों की आप निगरानी कैसे कर सकते हैं? ये नामुमकिन बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर उसमें कहीं चूक हुई है तो सरकार उस पर काम कर रही है, और आइंदा में मुझे लगता है कि सरकार इस पर अच्छा काम करेगी, और ऐसी कोई आइंदा कोई ऐसी घटना ना हो जिससे हमारे देश का नुकसान हो और हमारे भारत के बेगुनाहों की जान जाए। तो ये बहुत मतलब रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। मैं कभी ऐसा हादसा सुनता हूँ कि वहाँ इतने मारे गए या उतने शहीद हो गए, तो मैं अभी मैंने कश्मीर में देखा कि वहाँ पे कुछ हमारे भाई जो सैनिक वो शहीद हुए हैं, उसमें मुस्लिम भी शहीद हुए हैं। तो वहाँ के जो बीजेपी के नेता वो उनके घर गए। तो ऐसा नहीं है, ये तोड़ने वाला काम बंद करें सब, सारी पार्टियां जुड़ के रहना है, मजबूती से रहना है। जैसे कि आप सर, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों जगह आप जानते हैं नेता को, अपने पर्सन से भी, पॉलिटिक्स लेवल से भी। आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज राजनीति के लिए करवाई जा सकती है? जैसे कुछ नेतागण का ये भी कहना है कि दिल्ली में, अब दिल्ली में यार, जो कैसी अभी जो बात? है ना, मतलब राजनीति के लिए किसी की जान ले लेगा कोई एक मिनट नेता? सर। ना। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में अभी पॉल्यूशन बढ़ गया है, उसको छुपाने के लिए जो है ना ये अरे ब्लास्ट कराया गया। अरे यार, पोल्यूशन को छुपाने के लिए किसी की जिंदगी ले लेगा यार? नहीं, ये नामुमकिन बात है। ये हंसी आ रही है सर, बताइए। अरे यार, मतलब कैसी मतलब बात हो सकती है यार कि वो नेता है जिसके ऊपर पूरे देश का भार है, पूरे देश को चला रहा है, वो पोल्यूशन को कम करने का। पोल्यूशन क्या है यार? वो तो ठीक है, आजकल दौर है पोल्यूशन वाला, फिर अभी ये छड़ जाएगा, पोल्यूशन चला जाएगा। कुछ दिवाली की वजह से भी हुआ है, कुछ वहाँ परारी वरारी जलाई जाती है उसकी वजह से होता है, मतलब कई कारण हैं। लेकिन उसको छिपाने के लिए मतलब होम मिनिस्टर करा, अरे यार मतलब नहीं, ये नामुमकिन बात है, मैं नहीं मानता। मैं बोल रहा हूँ ना कि सरकार से आपके तमाम इख्तलाफ हो सकते हैं। भाई आप यहाँ के नागरिक हैं, सरकार से आप तमाम मांगे करते हैं, बहुत सारी मांगे नहीं पूरी होती हैं, बहुत सारी मांगे पूरी हो जाती हैं, बहुत सारे काम आपको पसंद आते हैं, बहुत सारे नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके विरोध में ऐसे कोई इल्ज़ाम लगाएं जो बेबुनियाद हो, ये नामुमकिन बात है। और फिर नहीं, अरे हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं, मैं नहीं मानता। अब जो लोग मानते हैं उनसे जाके पूछिए। ठीक है, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और मेरा नहीं, मतलब पूरा दर्शक का, व्यूवर का, और पूरा एक तरह से देखा है तो भारतवासी का, सबका क्वेश्चन है ये। अल्फला यूनिवर्सिटी से जो ये सब गतिविधियां हुई थी उसे सस्पेंड कर दिया गया, जहां तक मुझे सूत्रों से पता चला है। और उसमें से जो कुछ डॉक्टर थे जो कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें अभी धीरे धीरे करके छानबीन करके निकाला जा रहा है। निकल जाएगा, आई थिंक कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, निकल जाएगा। तो आपके अनुसार किस टाइप को उसे सजा देना चाहिए? नहीं, अभी बिल्कुल जांच चल रही है, और अगर जांच में वो लोग पाए जाते हैं, वाकई वो इन्वॉल्व हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि 100% ये अगर कुछ रहता है तो ही आग रहती तभी धुआं उठता है। तो एकदम बेबुनियाद बात तो होगी नहीं। अगर लोग कह रहे हैं कि ये फंसाया जा रहा है या इसके नाते उसके नाते, ऐसा नहीं है, कुछ तो ज़रूर है। तो अगर वो जांचें चल रही हैं, जांचें कंप्लीट होंगी, रिपोर्ट आएंगी, होम मिनिस्टर साहब या जो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय वो जब रिपोर्टों को पब्लिश करेगा तो आपके सामने आ जाएगा कौन सही था कौन गलत था। अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं तो बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सर कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? मैंने मतलब ऐसी निंदनीय, मतलब ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कभी किसी ने सोचा। अब सज़ा क्या, सज़ा तो मतलब सज़ाए मौत भी हो सकती है, सज़ाए मौत से भी बढ़कर कोई सज़ा हो वो भी दीजिए आप। मतलब मेरा मानना ये है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करे तो उसको बख्शा ना जाए, वो चाहे जिस जाति जिस धर्म का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उससे लोग नसीहत लें। हाँ, नसीहत ले और इबरत का सबब बने।
आने वाली जनरेशन उसकी मिसाल दे कि एक सरकार आई थी जिसने ऐसी ऐसी सज़ा दी थी। हमारे दर्शक के लिए और अपने देश की जनता के लिए लास्ट में क्या कहना मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, मैं विदेश में फंसे लोगों के लिए काम करता हूँ, तो मैं इसी पे एक बात कह देता हूँ कि आप विदेश जाइए और ज़रूर जाइए, और लेकिन बहुत सतर्क और सुरक्षित होकर जाइए। डॉक्यूमेंट चेक करिए, एजेंट और एजेंट की जो एजेंसी है उसको चेक करिए। जब आपको लगे कि ये लोग फेक नहीं है, ये लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, या इनके डॉक्यूमेंट ये जो जहाँ भेज रहे हैं वो कंपनी वंपनी सब प्रॉपर है, तो वही आप जाइए, तभी एंटरटेन करिए। नहीं तो आप वहाँ जाके फंस जाएंगे। फंसने के बाद कोई रास्ता नहीं रहता, फिर आपको वहाँ पे दुश्वारियाँ ही उठानी है, परेशानी उठानी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। विदेश मंत्रालय की जो गाइडलाइन उसको फॉलो करिए, गूगल पे जाइए, सर्च करिए कैसे जाया जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ मुहैया है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब भी आपको नहीं करना आता तो किसी पढ़े लिखे का संपर्क करिए, उनको ले जाइए एजेंसी में, डॉक्यूमेंट चेक करवाइए। अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, जो मुँह से बताया जा रहा है वही डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो ही आप जाइए। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, जैसे कि हमारे साथ थे रियल बजरंगी भाईजान, जो कि सब कुछ बहुत सारे बातें हमने करी, जो कि आप लोगों के लिए था, हमारे लिए भी था। और सबसे बड़ी बात तो कि जो लोग जानना चाहते थे, सबके मन में जो सवाल है, सारे सवाल मैंने इनसे भी किया। आप लोग आप देखे हैं, सारा कुछ आपने देखा है, अच्छे से देखा है। अब आप लोग भी सर की तरह अपना भी प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा इस कमेंट बॉक्स में, इस कवरेज के नीचे, कि आप सर के साथ कितने अच्छे से सपोर्ट करते हैं, या सर का बात अच्छा लगा कि नहीं लगा। कौन सी बात अगर ख़राब भी लगा तो भी बता करके बिल्कुल जाइएगा। मेरा सवाल कैसा लगा सब कुछ बता करके जाइएगा। अब आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आज हम भोपाल में मौजूद थे तो हमने चाहा कि सर से हम बिल्कुल मिल करके जाएं। सर भोपाल में कभी कभी रहते नहीं हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल मतलब कि राउंड करते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ बताया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आज लेक व्यू पे हैं, जैसे कि सर ने पहले ही बता दिया है। तो अब हमें आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम भी चलें, आप है ना। धन्यवाद।